हेलो भाई साहब, इधर पेपर है। अब टैक्स का है ना, तो टेंशन किस बात की है। आपके सामने आपका भाई हाजिर हो चुका है। लास्ट के एक दिन का प्लान आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर लास्ट का एक दिन आपके पास बचा या 1.5 दिन आपके पास बचा, उसमें आपको कैसे रिवीजन करनी है। पूरा का पूरा कंप्लीट टैक्स आपको रिवाइज कैसे करना है। सिर्फ 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी। बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर आप इन बातों को फॉलो कर लोगे, कंप्लीट आपके टैक्स के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ये प्लान मैं न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस में दोनों की बात करके चलूंगा। न्यू सिलेबस वाले बच्चे भी ध्यान सुने और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी ध्यान सुने। आई थिंक न्यू सिलेबस वाले बच्चों का 27 को एग्जाम है और ओल्ड वाले बच्चों का 28 को एग्जाम है, तो सारे बच्चों के काम की वीडियो है। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको ना। मैंने एक लिस्ट बना के दी थी और वो लिस्ट आई थिंक आप सबके पास होगी। वो लिस्ट आपकी है 70 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स डीटी प्लस आईडीटी। मतलब आपको लास्ट के एक दिन में ना ये टॉपिक आपको सबसे पहले रिवाइज करने हैं। इसकी मैं रिवीजन भी कराऊंगा आपको। मैंने 3 मैराथन अनाउंस की थी 25 तारीख को। कल 25 तारीख है, कल सुबह मेरी मैराथन है। फिर 26 तारीख को शाम को है। 27 तारीख को मेरी मैराथन सुबह है। तो ओल्ड वाले बच्चों को जब टाइम मिलेगा ओल्ड वाले बच्चे देखेंगे, न्यू वाले बच्चों को टाइम मिलेगा न्यू वाले बच्चे देखेंगे। लाइव अटेंड कर सकते हो लाइव अटेंड करोगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग आपने देखनी है, चाहे वो 2x की स्पीड पे देखो चाहे 1.5। ये 70 टॉपिक मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से रिकॉल करवा दूंगा। इसमें जो भी लिमिट्स होंगी, जो फॉर्म नंबर होंगे, जो प्रोविजंस होंगे, कोशिश करेंगे हम रिकॉल करने की। और ज्यादा मैं क्लास बड़ी बड़ी नहीं लूंगा क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है और आपको सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत अच्छे से देना है। इसलिए जो भी मेरी क्लास ये होगी, मे बी 2.5 या 3 घंटे की मेरी क्लास होगी। मतलब जिनको एक दिन मिलेगा, आपको तीनों क्लास अगर देखनी है तो टोटल वैसे मान लो 9 घंटे की है। अगर आप स्पीड फास्ट करके देखोगे तो 6 से 7 घंटे में आप ये तीनों के तीनों क्लास कंप्लीट कर लोगे। बस ये बात ध्यान दो। इसके बिना आपने एग्जाम देने नहीं जाना, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद अब देखो यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक हैं, ये टेलीग्राम पे मैं दोबारा से डाल दूंगा। इन टॉपिक को जैसे जैसे आप कंप्लीट करते रहोगे, आप इसको यहाँ पे टिक करोगे। और अगर ये टॉपिक हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी जो बैलेंस रिवीजन बची है वो आपने करनी है। अगर बाई चांस ये टॉपिक ही कंप्लीट हो पाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको प्लान बता दूं। ये टॉपिक तो मैं अभी आपके मैराथन के अंदर रिवीजन करवा दूंगा, फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेंगे हम सारे के सारे। अब देखो 25 तारीख को पहले हम जीएसटी का एक्सपेक्टेड टॉपिक करेंगे। 2.5 या 3 घंटे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार फटाफट से रिकॉल करवा दूंगा। होपफुली आपने भी जीएसटी की 10 घंटे वाली मैराथन पहले देख ली है। अगर वो देख ली है तो ये मैराथन आपके बहुत काम की होने वाली है। फिर 26 तारीख को इनकम टैक्स के टॉपिक करेंगे। अगेन 27 तारीख को भी इनकम टैक्स के हम टॉपिक करेंगे। और फिर आपने कस्टम की मैराथन जो भी मेरी हुई है, कस्टम आई थिंक मैंने 2.5 या 3 घंटे में फटाफट से कस्टम की रिवीजन करवाई है, तो कस्टम भी रिवीजन आपने देखनी है। साथ में 54 शॉर्ट्स हैं आपके 60-60 सेकंड वाले। मैं उम्मीद करूंगा हर बच्चा 1 घंटा निकाल के ये 54 के 54 शॉर्ट्स देख लेगा, चाहे वो सुबह सुबह देखो, चाहे वो शाम को, चाहे वो रात को। क्योंकि इन 54 शॉर्ट्स का मतलब 54 शॉर्ट्स नहीं है, ये मान लो कि आपके एग्जाम में कम से कम 30 नंबर है। क्योंकि मैंने 54 शॉर्ट्स में कवर ही वही की है जो आपके एग्जाम में कंफर्म बनेगा ही बनेगा। तो ये 54 शॉर्ट्स अभी तक यूट्यूब पे डल चुके हैं और 54 शॉर्ट्स आपने 1 घंटा निकाल के सारे देख डालने हैं, चाहे वो कैसे भी देखो। अब सुबह तुम मान लो एग्जाम देने जा रहे हो, उस टाइम चला लो, ठीक है ना। या मतलब तुम्हारे पास, तुम्हें लग रहा है कि 1 घंटा पड़ा हुआ है, रात को सोने से पहले 1 घंटा उसको देख लो। मतलब ये 54 शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। अगर उसके बाद टाइम बचता है तो आईसीएसई का सैंपल पेपर मैंने करवाया था चंद्र शिव शक्ति बैच के अंदर भी, और न्यू सिलेबस वाले बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे दोनों को मैंने करवाया था। एक बार वो गो थ्रू कर लेना सैंपल पेपर आपका, अगर आपके पास टाइम बचता है। नहीं तो ये टॉपिक आपने सारे अच्छे से करके जाने हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं करवा दूंगा। इसके अलावा जो टाइम बचेगा आपने नोट से रिवीजन करनी है। क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने तो कौन से करने हैं, सिर्फ सैंपल पेपर वाले करने हैं। इसके अलावा कोई नई चीज आपने नहीं उठानी, बस ये पर ध्यान दो। और डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपका बेस्ट होगा, आपने बस अपना बेस्ट दे के आना है। उस 15 मिनट को बहुत सही से यूज करना। 15 मिनट में आपने बस एक काम करना है, जो जो क्वेश्चन इजी है पहले उसको उठा लो। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, पेपर मुश्किल से मुश्किल भी अगर बनेगा तो 50 नंबर इजी पक्का बनेंगे। तो आपने पहले उन 50 के पीछे भागना है। जो 50 समझ में नहीं आ रहे उनके पीछे भागना नहीं है, नहीं तो तुम्हारा पूरा पेपर खराब हो जाएगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। तो पहले 50-60 नंबर को उठा लो, फिर 40 नंबर जो तुम्हें लग रहा है कि मुश्किल है, पहले उसके ऊपर काम करो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अपना बेस्ट देख के आना है, अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट शॉट आपने खेल के आना है। हमने तैयारी बहुत अच्छे से की है और लास्ट तक मैं कोशिश करूंगा कि आपका साथ में देख के चलूं। और आपने बस ये कोशिश करनी है कि जब तुम एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे, आपने बिल्कुल कूल माइंड से पेपर देकर आना है, ताकि सबसे बेस्ट पेपर आपका होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। बाकी फिर मैं मिलता हूं 25 तारीख कल सुबह 8:30 बजे। जो लाइव आएगा मोस्ट वेलकम, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखोगे। ये 3 दिन का प्लान मैंने आपको बता दिया, आपको किस तरह से रिकॉल करना है वो सारी बातें अब आपको यहां पे चेक करनी है। ठीक है जी। ये नोट्स, ये जो 70 एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, मैं टेलीग्राम पे दोबारा से डाल दूंगा। वो टॉपिक फटाफट से डाउनलोड करके चेक करो क्या ये टॉपिक आपके हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं। ठीक है जी।
चलो री, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। छा जाओ, इतिहास रचो, बहुत अच्छे नंबर लेके आओ, प्राउड फील करो अपने पेरेंट्स को और मुझे, और उम्मीद करूंगा आप बहुत बढ़िया एग्जाम दे के आओगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और हाँ, न्यू सिलेबस वाले बच्चे बस ध्यान दें, आपको प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है। जब आप लिख के आओगे छोटे छोटे पैराग्राफ में प्रोविजन लिख के आना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको टेबल फॉर्म में करके आने हैं, वर्किंग नोट्स आपको साथ में लिख के आने हैं, कटिंग थोड़ी सी आपने कम करनी है, बहुत सोच समझ के लिखना है, ज्यादा कटिंग होगी तो वो नंबर भी काट सकता है। बाकी ओल्ड वाले बच्चों को तो गोले भरने हैं, तो गोले भी ध्यान से भरना, सही नंबर करके सही गोला भरना, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेना फिर आप गोले भरना, बस ये पर ध्यान दो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलता हूं कल सुबह 8:30 बजे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।